बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारे एक और दर्शक हैं, ये जानना चाह रहे हैं सर बीएसई को भी अभी आपने मेंशन किया था, इनके पोर्टफोलियो में बीएसई इन्होंने होल्ड किया है 2500 के रेट से, तो अभी यहाँ पर क्या और ऐड करना चाहेंगे करंट प्राइस पर? मैम आई एम अनेबल टू हियर योर वॉइस, मेरे को कोई दिक्कत हो रही है सुनने में। क्या आपने फिर से सर मेरी आवाज ब्रेक हो रही है या आपको आवाज धीमी आ रही नहीं, है, ये आप बता दीजिए सो। आवाज आ रही है, थोड़ा सा इंटरनेट स्टेबल नहीं लग रहा है कहीं। आपने कौन से स्टॉक ओके का नाम बताया? सर बीएससी के बारे में बात कर रहे थे हम, पीसीआर टीम आप एक बार जरा जी बिल्कुल, बीएससी इन्होंने 2500 पर ऐड किया हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सर जी यहाँ जी, पर। नहीं कोई दिक्कत नहीं मैम। अभी जस्ट हम लोगों ने 5 मिनट पहले ही बीएससी के जी ऊपर बहुत विस्तार में बात करी हुई थी। मुझे लगता है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स को लेकर, और काफी सारे ड्यू है अभी, तो मुझे लगता है कि बीएससी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए मैम, कि अगर जी इतनी बड़ी गिरावट में बीएससी जो है वो टूटा नहीं, अगर हम्म, टूटा भी है तो इतना फास्ट ज्यादा रिकवर हुआ है वो कि उसके टूटने का गम किसी को रहा नहीं वहां पे। तो हम्म, एक बेस जो है ये काफी स्ट्रांग है। मैं अगर ये चीज अगर 4,000 रुपए तक, 4,200 रुपए तक भी जाती है तो कोई इतना वंडर होने वाली बात नहीं रहेगी। काफी स्ट्रांग है। ओआई का एडिशन दिन बाय दिन होते जा रहा है, क्योंकि तो डेरिवेटिव में काम होता है, ये ट्रेड होता है काउंटर, और काफी एग्रेशन है इस स्टॉक में। आप एमसीएक्स ले लीजिए, बीएससी जैसे स्टॉक्स ले लीजिए, बहुत बेहतरीन जो है परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बीएससी ये सबसे तगड़ा है। मुझे लगता है 4,200 रुपए तक के आसपास में ये ट्रेड आ सकता है, और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों से काफी टाइम से शेयर करके रखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो जबरदस्त शेयर है, आप बढ़िया इसके साथ अपनी पोजीशन को बना करके रखिए। ये सलाह आपको दी गई है सर। अनिंद्या जी का अगला सवाल है सुजलॉन को लेकर के, बाइंग प्राइस उनकी 58 की है। जिस तरीके से सुजलॉन ने सर कम बैक किया है, आज भी हम इसमें देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी आती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म में लग रहा है सर 58 का इनका जो बाइंग लेवल है उस पर आ जाएगा। उर्वशी जी, ये काउंटर पे मैं अपनी राय रखता नहीं हूँ। मुझे ओके कन्विक्शन आता नहीं है इसके ऊपर, क्यों तो पब्लिक होल्डिंग इतनी ज्यादा है इसकी, और हम्म, लोग हाथ धोकर पीछे लगे हुए हैं इस स्टॉक्स के। मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बस यही कहूंगा। चलिए ठीक है सर। आरबीएनएल इनकी बाइंग प्राइस है 340 की। रेलवे स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया बन रहा है, हाल फिलहाल चलते हुए तो नजर आ रहे हैं। देखिए, बेहतरीन क्वालिटी वाला स्टॉक है। हालांकि जो मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ, रिसेंट हाई से 100 रुपए डिस्काउंट में अभी फिलहाल एक काउंटर चल रहा है। लेकिन स्टिल आई वुड स्ट्रांगली इंसिस्ट कि ये बहुत बढ़िया लेवल्स हैं यहाँ पे बाइंग की। और आपको हम्म, याद होगा ऋषि जी कि पिछले साल जब रेलवे थीम्स चली थी कि वो किस हम्म, तरीके से भयंकर वाली चली, आप उसके पिछली साल भी देख लीजिए। देखिए, इस एक साल में, पिछले 3 साल से तो मैं देखते आ रहा हूँ कि रेलवेज को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं इतने दिन तक रेलवेज को इतना ज्यादा मॉनिटर नहीं करता था, लेकिन पिछले 3 से 4 साल में 2 महीना ऐसा होता है बीच में कि ये रेलवे के स्टॉक्स जो है वो भयंकर चलते हैं। अब हम्म, मुझे लगता है कि अभी जी तो साल शुरू हुआ है ये। हम्म, अब इसका देखते देखते 3 ही 3.5 महीना कंप्लीट हुआ है। आने वाले कुछ समय में 2 महीने ऐसे मिल जाएंगे इसके अंदर की रेलवे स्टॉक्स बूम हो जाएंगे, या चलिए होने ठीक चाहिए है। हिस्टोरिकली। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल वॉच लिस्ट पे बिल्कुल ऐड करके चलना है। नेक्स्ट सर यहाँ पर क्वेश्चन आया है टीसीएस को लेकर के। हम क्वार्टर रिजल्ट्स के भी बारे में बात कर रहे थे शुरुआत में ही, टीसीएस के भी रिजल्ट है अच्छे खासे। 3245 पर इन्होंने सर बाय किया हुआ है, क्या करंट लेवल पर और ऐड कर लें, इनका ही सवाल है। जहां तक मैं टीसीएस के रिजल्ट्स की अगर मैं बात देखूं तो मुझे अच्छे खासे तो बिल्कुल नहीं लगे। अ, ठीक है, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके मुकाबले ऑलरेडी देखिए एंथ्रोपिक एआई का थ्रेट बना हुआ है, जो पॉलिटिकल टेंशंस हम्म, इतने ज्यादा हावी हो चुके थे, और जियो पॉलिटिकल टेंशंस के चलते ये एआई के चक्कर को सब लोग भूल भूल चुके थे। हालांकि पिछले हम्म, 10 दिन के अंदर, 11-12 दिन में एक भी दिन नैस्डैक ने निगेटिव क्लोजिंग दी नहीं है, और बढ़िया चल रहा है। तो नैस्डैक को हम लोग आईटी के हिसाब से फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन पेन जो है वो काफी स्ट्रांगली हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है। मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया टीसीएस जैसे स्टॉक्स में थोड़ा है, तो मतलब छोटे अवधि का है,
तो इसमें अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए कल विप्रो के भी जो रिजल्ट्स आए और कमेंट्री जो थी वो कहीं पे भी मतलब कहीं कॉन्फिडेंस देने वाली नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आईटी से थोड़ा सा दो हाथ दूर रहे, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर्स अच्छे हैं, लेकिन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हाथ जलने वाले काम बन सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो पोजिशनल नहीं रहना है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे ध्रुमल जी का सवाल आया है सर, यूनियन बैंक को लेकर के शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। यूनियन बैंक देखिए ये काउंटर भी अपने ट्रेडिंग के लिहाज से काफी अच्छा है। 200 तक ये काउंटर जाने की क्षमता रखता है। कोई भी डीप मिले तो एक्यूमुलेट करके चले, स्विंग में भी बढ़िया चलता है। और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे 2 ऑल टाइम फेवरेट बैंक्स है उसमें से एक यूनियन बैंक और कैनरा बैंक है, तो नजरें उसके ऊपर होनी चाहिए। कैनरा बैंक में कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा आता है कंपैरेटिवली। चलिए, तो कैनरा बैंक जी जी मैं एक ही सवाल ले पाऊंगा, कहीं जुड़ना रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा एक सवाल और जान लेते हैं आपसे, ई के सी के बारे में सर, नेक्स्ट वीक के टारगेट जानना चाह रहे हैं। अभी हम देखें तो 119 पर चल रहा है, आज 1.19% की अपसाइड है इसमें। क्या नजरिया आपका? मैम देखिए वॉल्यूम्स के नाम पे यहाँ पे मतलब टन गोपाल है पूरा, और विदाउट वॉल्यूम एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ये न्यूज बेस्ड है, कार्टल लगता है प्योरली, ऐसे स्टॉक्स में हाथ नहीं डालना चाहिए। चलिए ठीक है, अब जल्दी से पोलिंग क्वेश्चन देख लेते हैं सर, इस पर आपका नजरिया जानेंगे जल्दी से। सवाल था कि इन स्टॉक्स में अगला बड़ा मूव आप किसमें देख रहे हैं? एमएमटीसी यहाँ पर है, यस बैंक है, कल्याण ज्वेलर्स है और इन्फोसिस है। सबसे ज्यादा वोटिंग जो है एमएमटीसी की तरफ है, उसके बाद लोगों ने चुना है यस बैंक को, 22% वोटिंग, 23% वोटिंग है यहाँ पर, 22% इन्फोसिस पर वोटिंग दी है लोगों ने, और सबसे कम चुना है कल्याण ज्वेलर्स को। पंकज सर, आपका नजरिया? देखिए सब में न्यूज़ेस है मैम। मैं आईटी के अभी फिलहाल इतना ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, तो मैं फिलहाल, लेकिन अगर चुनना हो तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस एक बेटर प्ले है यहाँ पे। रीज़न है कि नुकसान ज़्यादा नहीं होगा कंपैरेटिवली। कल्याण ज्वेलर्स के अंदर आज ज्वेलरी को लेकर, गोल्ड इंपोर्ट को लेकर एक बड़ी न्यूज़ आई है, जिसके चलते पूरे सारे स्टॉक्स जो है वो ड्रैग होते हुए नजर आए हैं। येस बैंक में, सुजलॉन में मॉनिटर करता नहीं हूँ वैसे, येस बैंक में मॉनिटर करता नहीं हूँ और मुझे बेहद खराब स्टॉक लगता है। जीवन में उसमें कुछ होना नहीं है। एमएमटीसी के अंदर मुझे लगता है कि जो मेरा पहले व्यू दिया था वही व्यू रहेगा, के लिहाज से काफी बेहतर स्टॉक है। ट्रेडिंग में जो पैसा मिलेगा आपको वो शायद आप निवेश कर दो उस स्टॉक में, तो कोई मतलब दुख नहीं है, क्योंकि अगर आप विन विन सिचुएशन में रहोगे हमेशा। और जो चौथा ट्रेड जो आपने बताया इन्फोसिस का, तो मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव, हालांकि ये चारों स्टॉक्स में पोलिंग नहीं होनी चाहिए, ये थॉट का मैं हूँ, बट स्टिल अगर चुनना है तो इन्फोसिस, आई वुड वेट फॉर इन्फोसिस। चलिए, यस बैंक पर आपकी सर टिप्पणी नहीं आई है, यहाँ पर यस बैंक का भी एक ऑप्शन है। नहीं, मैं यस बैंक को मैंने कहा कि मैं ट्रैक करता नहीं हूँ, जैसे सुजलॉन को नहीं करता ओके हूँ। ओके, यस बैंक में चलिए कुछ ठीक है। होना जाना है नहीं, किसी के घर बनने नहीं है मैम उसमें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच पंकज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए। डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहेगा? चलिए, तो बिना डिस्क्लेमर के सर ने जो है वो एग्जिट कर दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फाइनेंस ज्ञानी के साथ जुड़ने के लिए, और कल आपसे